भोपाल नगर निगम का बजट 3300 करोड़ से ज्यादा का पेश हुआ और इस बजट में निकली कई खास बातें। बजट का जो प्रारूप बनाया गया और बजट में जो तस्वीर निकल कर आई है, उस हिसाब से भोपाल जो है, भोपाल शहर को चमकाने की तैयारी है। वो कैसे? दरअसल बजट जो, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 3306 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया भोपाल शहर का। और नगर निगम की तरफ से अब जो बड़े काम करने की तैयारी भोपाल में, उनमें सड़कों को चमकाने से, सौंदर्यीकरण से लेकर नए ऑडिटोरियम जो हैं, आपको पता ही है भोपाल जो लोग जाते हैं प्रदेश के, रविंद्र भवन जैसा भव्य ऑडिटोरियम है, भारत भवन भी भोपाल में ही है, ऐसे तमाम बड़े कई और ऑडिटोरियम बनाने की योजना है नगर निगम की। इसके अलावा एक बड़ी बात कि अब जो पार्षद को राशि मिलेगी अपने वार्ड का विकास करने के लिए, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो लोगों से, भोपाल के लोगों से लिया जाता है, उसमें से 50% जो राशि है वो खर्च होगी वार्डों के विकास के लिए। महापौर मालती राय जानकारी दे रही हैं। हमने प्रयास किया है कि हम भोपाल की जनता को, जिस जनता ने हमें बहुत विश्वास के साथ नगर निगम में भेजा है, और नगर निगम भोपाल की जनता को हर तरह की सुविधाएं देना चाहती है। हमारे सदन के माध्यम से हमने जो प्रस्तुत किया है, सबसे बड़ी सौगात हमने नगर निगम के कर्मचारी, जो कि उनके बच्चियां जो हैं, उनको सौगात देने का प्रयास किया है। हमारी सबसे बड़ी योजना है कि हम निगम के कर्मचारियों की बच्चियां जो 10वीं और 12वीं में पास होंगी, मेरिट लिस्ट में आएंगी, उनको नगर निगम के माध्यम से 5000 रुपए की प्रोत्साहन राशि हम देने का प्रयास करेंगे। हमने बजट में रानी कमलावती और राजा भोज की संग्रहालय बनाने का भी हमने प्रयास किया है। हमने नगर निगम भोपाल में शासन से जगह मांगकर, जैसे ही हमको शासन के द्वारा जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी, हम भोपाल में कवर्ड मीट मार्केट बनाने का काम प्रारंभ कर देंगे। इसी तारतम्य में हमने भोपाल नगर निगम के माध्यम से पार्षदों को, क्योंकि पार्षद वार्ड में विकास करवाना चाहते हैं, नगर निगम की छोटी छोटी जो समस्या, जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं रहती है, उसके संबंध में भी हमने पार्षदों को 25 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया है कि वो 25 लाख की पार्षद वार्ड में विकास निधि के माध्यम से काम करवा सके। जिस वार्ड में जितना संपत्ति कर आया है, उसका 50% भी हमने वार्डों में विकास के लिए रखा है। भोपाल में चूंकि विधानसभाएं भी है, तो विधानसभाओं में भी हम विकास करवा सके, तो जो विधायकों का जो विधानसभा का कोटा था, उसमें भी हमने प्रावधान रखा है। हमने अध्यक्ष महोदय को का भी कोटे का प्रावधान रखा है। और हमने बजट में विकास कार्यों के माध्यम से एक बृहद सम्मेलन, कन्वेंशन सेंटर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया है। हमने अविकसित कॉलोनियां, बस्तियां जो है, उसकी अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भी बजट रखा है। हमने बच्चों के खेल कूद के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर हम बना सके, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। हमने बैठ की गई बस्तियों से में बची हुई अधोसंरचना के लिए भी काम हम करवा सके, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। हमने सबसे बड़ी सौगात भोपाल की जनता को देने का प्रयास किया है कि हमारे माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणा थी। महापौर जो है वो बता रही हैं कि किस तरीके से एक खाका खींचा गया है भोपाल के विकास का। तो जैसा मैंने आपको बताया, हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस पूरे टाइम जो है, ऐसी स्थिति में हंगामा भी हुआ कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस विरोध कर रही थी नगर निगम के इसका, असंदी तक भी गए कई लोग विरोध करने के लिए, कांग्रेस के पार्षद जो हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बजट पेश हो गया। कई और अहम बातें हैं। भोपाल की कई सड़कों के नाम भी बदले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर सड़क को किया जाएगा। ऐशबाग स्टेडियम को अब दिवंगत बीजेपी नेता कैलाश नारायण सारंग के नाम पर किया जाएगा। ऐसी कई योजनाएं हैं। कुल मिलाकर एक और बड़ी अहम बात है कि जो कॉलोनी भोपाल में नहीं बनेगी, उस हर कॉलोनी में पार्क हो। ये तमाम चीजें हैं जो भोपाल को चमकाने के लिए इस 3000 करोड़ से ज्यादा के बजट में शामिल की गई है। आप देखते रहें एमपी तक।